अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर प्राइमर डिज़ाइनिंग। प्राइमर बेसिकली क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर सकता। आपको उसको कुछ सीक्वेंस बना के देनी होती है, और वो सीक्वेंस कौन बनाता है, इनिशिएट कौन करता है, प्राइमर। और उसकी इनिशिएट की हुई सीक्वेंस को डीएनए पॉलीमरेज जो है बेसिकली इलोंगेट करता है। तो आपने प्राइमर डिज़ाइन कैसे करना है? सबसे पहली बात जो आपने माइंड में रखनी है कि उसमें जीसी कंटेंट जो है वो 40 से 60% तक लाजमी होना चाहिए। ना तो वो 40 से कम हो और ना ही वो 60 से ज़्यादा हो। और इसके अलावा आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो 3 डैश एंड है ना प्राइमर का, उसके एंड पे या तो जी आना चाहिए या सी आना चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं जीसी क्लैंप। अच्छा, अब हम जी और सी को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू 80 बेस पेयर्स। इस तरह प्राइमर जो है वो हमारा स्टेबल बनता है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जी और सी सब यूनिट्स ऐड नहीं कर देने। उससे क्या होता है कि प्राइमर डायमर बनने का खतरा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ना, आप जी और सी ही ऐड करे जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपस में ही जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करके डायमर बना लें। इसके अलावा आपने ये भी बात माइंड में रखनी है कि जो प्राइमर की लेंथ है वो 18 से 30 बेसिस तक होनी चाहिए। ना तो इससे ज़्यादा हो, ना ही इससे कम हो। जितना आपका प्राइमर शॉर्ट होगा उतना एफिशिएंटली वो एनील करेगा। और प्राइमर की जो स्पेसिफिसिटी है वो भी उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है और एनीलिंग टेम्परेचर पे। इसके बाद हम बात करेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर की। मेल्टिंग टेम्परेचर जो प्राइमर का है वो 65 टू 75 के दरमियान में होना चाहिए। 5% इससे ज़्यादा हो सकता है, 80 तक जा सकता है, और इससे कम भी हो सकता है, 60 तक भी आ सकता है। अब मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, और आप जितना लेंथ शॉर्ट रखेंगे उतना आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, उतना अनीलिंग बहुत अच्छी तरह से होगी। इसके अलावा वो बेसिस जी एंड सी और मेल्टिंग टेम्परेचर रिजल्ट इन हायर मेल्टिंग टेम्परेचर दैन ए एंड टी, यानी जहाँ पे जितनी ज़्यादा आप जी और सी बेस पेयर्स ऐड करेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ज़्यादा होता जाएगा। अगर मेल्टिंग टेम्परेचर आपके प्राइमर का लो है तो आपने क्या करना है, जी और सी बेस पेयर्स ऐड करनी है। इसके अलावा आपने वो रीजन्स ऐड नहीं करने जिनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और आपने जी और सी बेसिस ऐड करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो जी सी और ए टी बेस पेयर्स की। इसके अलावा आपने 4 बेसिस सेम बेसिस एक ही लाइन में ऐड नहीं करते जाना। जैसे ए सी 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 ये आप ऐड करी जा रहे हैं, ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट करी जा रहे हैं, 4 से ज़्यादा दफ़ा इनको रिपीट नहीं करना। इसके अलावा इंट्रा प्राइमर होमोलॉजी या इंटर प्राइमर होमोलॉजी नहीं होनी चाहिए आपके प्राइमर में। इंट्रा प्राइमर क्या होगा कि मोर देन 3 बेसिस दैट कंप्लीमेंट विद इन द प्राइमर, यानी सेम जैसे जी सी नहीं लेके, यानी उसमें ए टी कॉन्टेंट भी ऐड करना है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स आप प्राइमर बना रहे हैं उनकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस हो जाएं और वो आपस में ही बाइंडिंग कर लें। ये सारे सर्कमटेंसेस जो है ना, ये क्या काज करेंगे, सेल्फ डाइमेराइजेशन। जो मैंने आपको पहले बताया कि सेल्फ डाइमेराइजेशन क्या होती है, कि प्राइमर जो है वो खुद ही अपने साथ जो है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ढूंढ के बाइंडिंग कर लेता है। अच्छा, अब आपने प्राइमर बनाना किस मकसद के लिए है? अगर तो क्लोनिंग के लिए बनाना है तो अपने कैट्रिज प्योरीफिकेशन का मेथड यूज़ करना है, जो हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली है क्या। इसके अलावा जो म्यूटाजेनेसिस के लिए आपने प्राइमर बनाना है तो आपने उसमें मिसमैच बेसिस जो है मिडल ऑफ द प्राइमर, वो आपको ट्राई करना है कि वो हूँ। इसके अलावा अगर आपने पीसीआर रिएक्शन के लिए प्राइमर बनाना है तो प्राइमर में फॉस्फेट मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सो ये सारी टिप्स थी और गाइडलाइंस थी जो आपको प्राइमर डिज़ाइनिंग में हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट में वीडियो अपलोड करूँगी कि प्राइमर डिज़ाइनिंग आप ऑनलाइन वेबसाइट से कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको डाटा एंटर करना पड़ता है और आपका प्राइमर रेडी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।